हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, हाल ही में पिछले दिन एक न्यूज़ निकल गया है जिसमें कंपनी ने एक स्टेटमेंट दी। कौन सी कंपनी ने? टाटा पावर ने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या दी कि हमने 1000 के आसपास जो ईवी स्टेशन है वो हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। तो गाइस देखिए, इस बात को मैं आगे थोड़ा सा बाद में करता हूँ। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, पिछले कुछ समय में आपने काफ़ी शेयर भागे हुए देखे हैं। देखिए गाइस, बड़े दिग्गज स्टॉक भी आपने देखे जैसे बजाज फिनांस, फिनसर्व, और छोटे शेयर्स भी आपने देखे हैं जिन्होंने काफ़ी पैसा बना के दिया। ठीक है, आपने केमिकल सेक्टर को काफ़ी बुलिश रन में देखा और उसके बाद केमिकल सेक्टर में आपने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। तो ऐसे देखिए, एक ना माइंड में बात आती है। माइंड में बात क्या आती है? आईआरसीटीसी जैसा मोनोपोली बिजनेस वाला शेयर पहले एक तरफा भागता है, फिर वो 6200 के ऊपर जाके फिर से वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, और नीचे ऐसे आता है कि जैसे 15% का लोअर सर्किट फिर 19% नीचे जाके आता है। तो जिसके चलते हुए पता क्या होता है, फिर जो ऐसे शेयर होते हैं ना, टाटा पावर जैसे शेयर, इनमें भी हमें डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। डाउट क्यों आना स्टार्ट हो जाता है? गाइस देखिए, ये शेयर का भी कुछ ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसने पिछले एक साल में आपको 1.5 से 2 गुना पैसा कर दिया है। कम से कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा किया होगा बहुत से लोगों का। तो देखिए, 28 रुपये से ये शेयर कोविड के टाइम पे 28 के ऊपर था ये शेयर। वहाँ से नियर अबाउट ये लगा के चलिए कि 8-10 गुना इसने पैसा कर दिया है। ठीक है, तो डाउट ये आ जाता है कि आईआरसीटीसी जैसा मोनोपोली बिजनेस वाला शेयर अगर नीचे चला जाए तो कहीं ये ना चला जाए। तो गाइस मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो आईआरसीटीसी का शेयर है ना, उसकी जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई हो चुकी थी 6200 के ऊपर। अगर हम करंटली भी बात करें ना, देखिए मोनोपोली बिजनेस है, उसके चलते हुए वो शेयर हाई वैल्यू के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। बट गाइस देखिए, जो अभी भी उसकी वैल्यू है ना, पीई पीवी रेशो, वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं टाटा पावर की बात करूँ तो इनकी जो पीवी रेशो है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, वो सेक्टर के बिल्कुल सेम है। और पी रेशो भी अगर मैं कंपैरिजन किया जाए करूं आईआरसीटीसी से, तो उसके कंपैरिजन में 6 गुना सस्ते में मिल रही है। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे इतनी तेज़ करेक्शन क्यों नहीं आएगी और उस शेयर में इतनी तेज़ करेक्शन क्यों आ रही है। बाकी गाइस देखिए, जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते रहते हैं तो जो पी रेशो है अपने आप वो आपको सही होती हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अगर प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे तो प्राइस टू अर्निंग पर शेयर तो आपको पता ही है नीचे चले जाएगी, जिसके चलते हमें वो एक वैल्यू एडजस्ट होती हुई दिखाई देती है। तो मैं आपको ओवरऑल यही बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी ये कंपैरिजन नहीं करना है कि हाँ एक शेयर बहुत भागा था वो नीचे आ गया और ये भी शेयर भाग रहा है कहीं नीचे ना आ जाए। तो गाइस देखिए, हर एक सिनेरियो अलग होता है। स्टडी करने का तरीका हमारा हर एक शेयर के लिए अलग होना चाहिए, और ये भी चीज़ें देखनी चाहिए कि कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में काम कर सकता है बढ़िया तरीके से। तो इस देखिए, ये सेक्टर में तो आपको पता ही है। और हाँ, एक और पॉजिटिव चीज़ बता गया है। देखिए, जो टाटा पावर और टाटा मोटर है, इन दोनों शेयर्स ने पिछले कुछ समय में क्या किया, जैसे आप टाटा मोटर को देखोगे ना, 280 290 लगा के चलिए, वहाँ से 310 की रेंज में काफ़ी देर उसने काम किया। उसके बाद जब उसने रेंज को ब्रेक किया, अब वो 500 की रेंज में चल रहा है। ठीक है, टाटा पावर ने भी कुछ ऐसा ही किया, 100 की रेंज में काम किया, 130-135 की रेंज में काम किया, 150-60 की रेंज में काम किया, 60-70, और उसके बाद अब जो ऊपर आ गया 225-30, यहाँ पे भी कुछ दिनों से काम कर रहा है। देखिए, पिछले 5-6 दिनों से मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो रही थी गाइस। देखिए, फिर भी इस स्टॉक ने आपको स्ट्रेंथ दिखाई है। अगर मैं पिछले एक हफ्ते का चार्ट दिखाऊं तो नो डाउट ये 18% नीचे आ गया है, 18% नीचे आया। बट गाइस देखिए, अगर हम ये देखें ना कि पिछले एक हफ्ते में काफ़ी शेयर ऐसे भी हैं जो 30% भी नीचे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख भी सकते हैं, आईआरसीटीसी जैसा शेयर 35% नीचे आ गया। तो मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि जो हमारा टाटा पावर है, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव ही लेके चलिए। अगर आपके पास शेयर है तो होल्ड रख के ही चलिए। और साथ ही साथ में गाइस देखिए, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर हो ना कि हाँ कुछ टाइम बाद पैसा निकालना है, हमने टाटा पावर 100-120 के ऊपर लिया, तो फिर तो गाइस आपको मेरे अकॉर्डिंगली कुछ पोर्शन निकाल ही लेना चाहिए। क्योंकि आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी जो पैसा निकालना है, अगर आज ही निकालोगे, फिलहाल के लिए आपका 2-2.5 गुना पैसा हो रखा है, तो इससे वेस्ट क्या होगा। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ, जो नई न्यूज़ निकल गई है कि हाँ इन्होंने 1000 ईवी स्टेशन लगा रखे हैं, आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस देखिए, ये वो न्यूज़ थी जो कल से चल रही है, हम भी इसके बारे में बात करेंगे और ये भी सोचेंगे कि क्या आगे क्या हो सकता है। तो गाइस देखिए, टाटा पावर ऑन मंडे said it now has a network of more than 1000 electric vehicles। तो गाइस देखिए, चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, दिस नेटवर्क ऑफ 1000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड इनोवेटिव एंड सीमलेस ईवी चार्जिंग एक्सपीरियंस फॉर टाटा पावर्स कस्टमर अक्रॉस ऑफिस, मॉल्स, होटल्स, रिटेल आउटलेट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एक्सेस, एनेबलिंग क्लीन मोबिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम रेंज एनेक्सिटी, इट सेड इन ए स्टेटमेंट। तो गाइस देखिए, अब इन्होंने ये बात आपको पहले ही बता दिया कि अक्रॉस द कंट्री इनके 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन है
और गाइज अब यहाँ पे पता है मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे जैसे इनको ये चीज़ किसी भी बिजनेस में कोई कंपनी आती है, शुरुआत करती है, पहले उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, वो देखते हैं कि कैसे चीज़ें काम करेंगी, तो आगे से आगे वो चीज़ें ना बेहतर होती जाती है। अब फिलहाल के लिए इनके 1000 पावर स्टेशन है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी आपको पता कि ये टाई अप कर रहे हैं काफ़ी बड़ी कंपनीज के साथ, और साथ ही में कहीं से फंड वगैरह रेज कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो आगे वो जो चीज़ें हैं ना, जो इनके चार्जिंग स्टेशन रहने वाले हैं, इन चीज़ों में ये कंपनी और बेहतर होती जाएगी। फिलहाल के लिए इनके पास ये एज है कि जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, सबसे पहले ये कंपनी उस चीज़ में काम कर रही है, तो इनके लिए एक कम्पिटिटिव एज रहेगा अगर इस सेक्टर में और भी कोई कंपनी आती है। फिलहाल के लिए तो कोई आती हुई दिखाई नहीं दे रही है और कंपनी, यही कंपनी है। अगर कोई और कंपनी आती भी है तो इनको एक एक्सपीरियंस रहेगा, इनके पास एक एज रहेगा, और यहाँ से जो 1000 EV स्टेशन है, यहाँ से ये और चीज़ों को देखेंगे कैसे ये बिजनेस वर्क करता है, इसमें और स्मूथनेस कैसे लेके आई जाए, या फिर इस सेक्टर में और बढ़िया तरीके से कैसे काम किया जाए। तो बस देखिए धीरे धीरे पहले 1000 है, फिर 10,000 होंगे, फिर 1 लाख होंगे, तो ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें धीरे धीरे अब इंडिया में एक्सपेंड हो रही है। तो जैसे ये चीज़ें एक्सपेंड होती जाएगी वैसे ही आपको जो टाटा पावर का शेयर प्राइस है वो भी बढ़ता दिखाई देगा। ठीक है, तो गाइस मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल, अब वैल्यूएशन के साथ इस चीज़ को कंपेयर किया जाए ना, तो अगर आपको ये लगता है ना कि शेयर बहुत भागा हुआ है, तो गाइस वो ज़्यादा भागा नहीं हुआ है। जो PB रेशियो है वो बिल्कुल सेक्टर के कंपैरिजन में इक्वल है, और जो PE रेशियो है वो भी ठीक ठाक लेके चलिए, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। प्रॉफिट्स बढ़ के आएंगे, वो तो नो डाउटली इनके आने वाले 1 साल में प्रॉफिट कहीं ज़्यादा बढ़ के आएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ से वो PE रेशो आपको और भी बढ़िया एडजस्ट होती दिखाई देगी, नीचे आती दिखाई देगी, जिसके चलते हुए ये शेयर अपने आप फिर से सस्ता लगने लगेगा। तो जिन्होंने बहुत नीचे ले रखा बने रहिए, और जो लेना चाहते हैं बिल्कुल लंबी अवधि के माइंडसेट से इसको खरीद सकते हैं। और गाइस एक और चीज़ आपने पढ़नी है यहाँ पे, इन एडिशन देयर आर क्लोज टू 10,000 होम EV चार्जिंग पॉइंट विच मेक EV चार्जिंग सुपर कन्वीनियंट फॉर द व्हीकल ओनर, द कंपनी सेड एडेड। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो 10,000 होम EV चार्जिंग पॉइंट्स भी है, तो मैं आपको ये बात डेफिनेटली बोल सकता हूँ, जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में हाइक आ रहा है, तो मैं आपको 101% बोल सकता हूँ। आप में से भी कई लोग होंगे ऐसे जो EVs की ओर जाने की सोच रहे होंगे, और बहुत सा मन बन रहा होगा कि यार EVs को खरीदा जाए। तो अगर गाइज आपको ये चीज़ें लगती है ना, तो आपको भी जो EV पॉइंट होंगे, चार्जिंग पॉइंट होंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चार्ज करने वाले पॉइंट्स, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज देखिए जिस चीज़ की हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़नी है ना, उस कंपनी का शेयर तो हमारे पास डेफिनेटली होना चाहिए। तो गाइज देखिए मैं आपको डेफिनेटली ये बात बोल सकता हूँ, काफ़ी बार बोल दिया, फिर से बोल सकता हूँ कि शेयर प्राइस उसी कंपनी का बढ़ता है जिसकी डिमांड चलती है, और हमें ये चीज़ें प्रोजेक्ट करनी चाहिए, पहले से समझनी चाहिए कि आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी या कौन सा बिजनेस बढ़ेगा। फ्यूचरिस्टिक होकर सोचेंगे तो मल्टी बैग रिटर्न मिलेगी, अगर करंट में जो चल रहा है उसको देख के सोचेंगे तो सिर्फ 10-20% की इनकम ही आती रहेगी। तो कैसे देखिए मल्टी बैग रिटर्न बना लेनी है तो फ्यूचरिस्टिक होके ही सोचना चाहिए। तो हमने तो आपको 100 रुपये, 130 रुपये, काफ़ी पॉइंट्स पे आपको बोला है कि टाटा पावर को खरीदिए। ठीक है, बाकी गाइस देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब, लॉन्ग टर्म आपको पता ही है, 100 रुपये का जिसने टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा आज 230 के आसपास घूम रहा है, तो आपका मन ही नहीं कर रहा होगा बेचने का। और जिन्होंने गाइज उस टाइम 100 पे लेके 120 पे बेच दिया, बोल रहे होंगे कि भाई फिर से 100 आ गया, फिर से 120, ऐसे करके 20-25 रुपये कमा रहे हैं, तो उन्होंने इसको मिस कर दिया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को धीरे धीरे हम समझ पाते हैं बाद में। तो मैं कुल मिला के आपको यही ओवरऑल बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कंपनीज़ की न्यूज़ आ रही है, या फिर ये हॉट स्टॉक है ना, उसमें से एक टाटा पावर का स्टॉक है। इसके बारे में सभी को ये भी पता है कि फ्यूचर इनका ब्राइट रहने वाला है, जो इनका प्रोडक्ट रहने वाला है, जो इनका बिजनेस रहने वाला है, उसकी डिमांड भी सभी को है। बट हाँ, शेयर लेने में अगर आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, वो फिर आप गलत कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल लॉन्ग चल के इस शेयर को ले लेना चाहिए। अगर बात ये आती है कि क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए, तो गाइस देखिए उसके बारे में यहाँ पे कमेंट करना बहुत ही सही नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई यहाँ पे 1000 शेयर ले लीजिए, हो सकता है कि किसी के पास कैपिटल ही उतनी हो सकता है कि किसी के पास वो 1% हो कैपिटल का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हमारा जो बनता है कि आपको बताया जाए कि ऐसी ऐसी बातें चल रही है, और कभी भी ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि पिछले कुछ टाइम में ये शेयर काफ़ी भागा हुआ है, शायद नीचे ना आ जाए। तो बस देखिए नीचे आने के लिए आ भी सकता है, अब ये बात नहीं है कि हाँ नीचे नहीं आएगा, तो बस आने के लिए कुछ भी हो सकता है। वो तो एशियन पेंट जैसे शेयर भी नीचे आ जाते हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में 15-16% नीचे चला गया एशियन पेंट, नीचे आ सकता है। बट देखिए जो
इस टाइम के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ें लग रही हैं वो इसके फेवर में है। जो चीज़ें हमें दिख रही हैं इस टाइम के लिए वो इस कंपनी के फेवर में है, इनके बिजनेस के फेवर में है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि इस शेयर को खरीदा जा सकता है। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। और गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए जो शेयर मार्केट में नहीं है, उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, सो दैट कि वो भी शेयर मार्केट में आके अपने अकाउंट को ओपन करवा के जो आने वाले टाइम में एक पैसा कमाने का मौका है उसकी ओर देख सके। तो आई होप गाइज वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।